बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ और वो आगे जाके मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। और अभी मैं ट्रेन में बैठी हुई हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ ये ईद से पहले का क्लिप्स है। तो मैं लाहौर जा रही थी दोबारा, पहले भी मैं गई थी और आने के 1-2 हफ़्ते के बाद फिर मुझे दोबारा अचानक लाहौर जाना पड़ा। तो अभी दोनों हस्बैंड और मैं दोनों जा रहे थे। गंदा गंदा आप किच्छे बातें कर रही हो हैं? किच्छे बातें जी कौन है? जे लाला है, जे भी लाला है हैं? वो खाला मम्मा का है किसकी जूती? वीडियो नहीं बनाऊँ मैं लाला। और ये जिस दिन पहुँचे थे ना उसी दिन रात को डिनर पे गए थे, तो ये उसी दिन डिनर किया क्योंकि शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे तो फिर बाहर ही थे, तो डिनर जो था वो फिर बाहर ही किया और बहुत अच्छा डिनर था, ये बहुत मज़े का था। तो सिस्टर भी साथ ही थी, मैं थी, हस्बैंड घर पे थे, तो बड़े मज़े का डिनर था ये। उसके बाद हम लोगों ने दूसरे दिन जाना था दावत पर, और ये भाई की फैमिली है और मैं हूँ, सिस्टर है, तो हम लोग सब जो थे ना वो दावत पे गए थे दूसरे दिन। ये वहाँ का व्लॉग है। और जब बड़ी ज़बरदस्त दावत थी, बड़ी ज़बरदस्त इन लोगों ने डिनर का इंतज़ाम किया हुआ था, काफ़ी अच्छा मेन्यू था, बहुत अच्छा खाना बना हुआ था, बहुत मज़ा आया। और समझे जाते साथ ही मेरी मसरूफ़ियत जो थी ना वो स्टार्ट हो गई थी, तो अच्छा लगा। खैर मगर बच्चों के बगैर जो है ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही थी। और यहाँ पे भी हम लोग बाहर ही थे, हस्बैंड भी साथ थे। तो बस 2-3 दिन जब हम लोग लाहौर पहुँचे ना तो काफ़ी मसरूफ़ियत के थे, किसी ज़रूरी काम की वजह से मैं गई थी, तो उस वजह से ये कि जाते साथ ही मसरूफ़ियत थोड़ी मेरी स्टार्ट हो गई थी। तो बाज़ार का भी आना, चक्कर वगैरह लग रहे थे, बाहर आना जाना भी लगा हुआ था फ़ौरन। तो ये भी हम लोग शॉपिंग करने के लिए निकले हुए हैं। और यहाँ हम लोग एथनिक पर आए थे, यहाँ कोई ड्रेसेस देखने थे, वो हम लोगों ने देखे। लाइमलाइट पे गए, एथनिक पे, खाड़ी पे, सब जगह जो ना। और पीछे जो हम लोग भांजी बातें कर रही थी ना वो खाड़ी पर थे हम लोग, तो मैंने उसकी बातें रिकॉर्ड की थी, तो वो मैंने इसलिए उसकी आवाज़ बंद नहीं की थी। तो मैंने कहा चलें आप उसकी, ये ज़हरा है जो मेरे पास रह के गई थी यहाँ पर। तो ये भी अब हम लोग जा रहे हैं लिबर्टी, यानी कि एक दिन में हम लोगों ने काफ़ी जगह जो है ना वो कपड़े वगैरह लेने थे, तो काफ़ी जगह जाना पड़ा, कभी कहीं। तो हस्बैंड के साथ ही थे। अच्छा, लाहौर के तो मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप नहीं बनाए, बस थोड़े से मैंने बनाए थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। और ये दाता साहब की वीडियो है, जिस दिन मुझे आना था ना, ये उस दिन रात के 1:30 तकरीबन 2 बजे का टाइम था। तो मैंने ये सोचा था कि मैं ना ईशा की नमाज़ जो है ना वो दाता साहब जाके पढ़ूँगी, और मेरे पास बैग भी था, मोबाइल भी था। तो भाई ने मुझे ये फिर बोला कि अंदर नहीं जाना, या अगर जाओ भी तो अपने बैग का ध्यान रखना, वहाँ पे ना पैसे, ज़ाहिर है जो मांगने वाले होते हैं वो पैसे जो ना हाथों से छीनती हैं, बैगों में हाथ डालते हैं। तो मैं इतना डर गई थी, तो फिर मैंने कहा नहीं मैं अंदर जाऊँगी नहीं, हालांकि मैंने सोचा था ईशा की नमाज़ वहीं पढ़ूँगी। तो मेरे साथ कोई भी नहीं था, हस्बैंड थे, तो वो ज़ाहिर है वो जेंट्स की तरफ जाते, मैं लेडीज़ की तरफ जाती, तो काफ़ी दूर चल के ना फिर अंदर जाना पड़ता है। तो मुझे डर लगने लग गया, मैंने कहा नहीं मैं वैसे भी नहीं जा सकती अकेली अंदर ना, तो अगर कोई मेरे साथ होता तो फिर मैं जाती, क्योंकि काफ़ी पैदल अंदर चल के तो फिर मज़ार के पास जो है ना वो पहुंचना पड़ता है। तो मैंने दिल में सोचा, मैं कहा नहीं मैं ईशा की नमाज़ घर में ही आके पढ़ लूँगी, तो मैं नहीं जा रही अंदर। तो फिर हम लोगों ने बाहर से ही जो है ना मैंने इस्लाम किया, दुआ मांगी, वीडियो भी थोड़ी सी बना ली मैंने। और फिर हम लोगों ने बैक साइड पे आके ना यहाँ पे खड़े होकर दुआ भी मांगी, और फिर हम लोगों ने थोड़ी वीडियो बनाई। और ये रात का व्लॉग है, जिस दिन सुबह मुझे आना था कराची वापस। तो ईद से पहले मेरा इरादा था कि कराची वापस आ जाऊँ, क्योंकि बच्चे यहीं पे थे, बच्चे भी बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हुए थे, बहुत उदास हुए हुए थे, अकेले ईद भी थी। और मैंने कोशिश भी की, मैंने 2 दिन पहले, ईद से 2 दिन पहले मैं स्टेशन गई, मगर मुझे ना टिकट नहीं मिली, क्योंकि बहुत रश था लाहौर आने का जाने का। और जब मैं आई थी ना, जब भी मैंने सुबह में अचानक टिकट ली थी और मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई हम लोगों को, और फ़ौरन टिकट मिल गई थी, ट्रेन बिल्कुल खाली थी। अच्छा, ये सुबह 7 बजे का टाइम है जब हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकले थे। तो रात को भी मैंने तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के करीब ना मैंने ऑनलाइन टिकट करवाई थी।
तो ये भी नहीं पता था कि टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मगर मेरी पैकिंग थी, बहुत थोड़ा सा सामान था, एक अटैची था, तो बस मैंने जल्दी जल्दी जो है ना अपनी पैकिंग की और मेरे जो कपड़े मेरे पास ऊपर रखे हुए थे ना, मैंने बस वही निकाले और इस्त्री करके मैंने रख दिए कि अगर टिकट का हो गया तो हम लोग सुबह चले जाएंगे, क्योंकि मेरा दिल बहुत उदास हुआ था। मैंने कहा नहीं, बच्चों के पास पहुंचना है, और बच्चे भी बहुत उदास थे, 2-3 दफ़ा बच्चियाँ रो भी पड़ी फ़ोन पर, तो इसलिए मेरा दिल बहुत बुरा हुआ था, क्योंकि ईद का दिन भी था। तो रास्ते का व्यू इतना अच्छा था, इतनी ज़बरदस्त ठंडी हवाएं चल रही थी, मगर ना मेरे अंदर वो सुकून नहीं था। बाहर का मौसम तो बहुत अच्छा था, मगर मेरे अंदर का मौसम अच्छा नहीं था, क्योंकि मुझे बस ये था कि जल्दी जल्दी हम लोग बच्चों के पास पहुंच जाएं। तो हम लोगों ने रास्ते में से ना कैब ले ली थी, क्योंकि भाई जो था ना उसका वही काम का टाइम होता है, नहीं तो हमेशा मुझे भाई लेने आता है, छोड़ने भी आता है, हर जगह वही साथ साथ होता है। कभी आज तक टैक्सी वगैरह नहीं करवानी पड़ी। तो हम लोगों ने 7 बजे जो थी ना, यहाँ पे भी भाई ही छोड़ के गया था टैक्सी करवा के। तो समनाबाद से हम लोगों ने टैक्सी ली और फिर हम लोग सीधा जो है ना एयरपोर्ट, 7 बजे हम लोग निकले थे, तो पूरे 8 बजे हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए थे। तो हम लोगों को बस यही था कि टाइम पे हम लोग पहुँच जाएँ, और मगर अल्लाह का शुक्र है टाइम पे ही पहुँच गए थे। मगर जब अंदर गए ना, तो बोर्डिंग कार्ड लेते हुए थोड़ा सा इशू हो गया था, क्योंकि दूसरे भाई के क्रेडिट कार्ड से वो उन्होंने टिकट इशू करवाई थी अपने कार्ड से। तो अब वो मुझे कह रहे थे कि आप ये ना, उन्होंने पेपर दे दिया कि आप जाके ना टिकट बनवा के लाएँ। तो फिर बाहर आई टिकट के लिए, हस्बैंड आए, तो उन्होंने फिर वापस भेज दिया कि नहीं, जिनके कार्ड से आपने बनवाया वो कार्ड लेके आएँ। फिर मैं गई, फिर मैंने भाई को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन किया, बार बार 2-3 दफ़ा, यानी कि अंदर बाहर आना जाना, एकदम हम लोग परेशान हो गए। और सिर्फ 20 मिनट रह गए थे जहाज़ के चलने में, क्योंकि 9 बजे की फ़्लाइट थी। तो यहाँ पे भी थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, मगर बहरहाल अल्लाह का शुक्र है हो गया। और यहाँ पर हम लोगों को बोर्डिंग कार्ड मिल गए थे, तो फिर थोड़ा सा सुकून मिला जब बोर्डिंग कार्ड हाथ में आए। तो फिर हम लोग बैठे, यहाँ पे 5 मिनट ही बैठे थे, तो फिर बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। तो हम लोग अपनी फ़्लाइट की तरफ, जहाज़ की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे भी सुबह सुबह का टाइम था ना, तो गर्मी तो थी लाहौर में, मगर मौसम अच्छा हुआ था, क्योंकि बारिश हुई थी, तो इस वजह से ना मौसम काफ़ी अच्छा था। और पीछे से बाइक वगैरह की बहुत आवाज़ें आ रही हैं। तो काफ़ी दिनों से मैं ना सोच रही थी कि मैं वीडियो डाल दूँ, मगर पता नहीं क्यों कराची आने के बाद भी ना बहुत उदासी, बहुत दिल जो है ना थोड़ा सा परेशान भी, दिल ही नहीं लग रहा मेरा, तो बस डाल ही नहीं सकी। और मेरे साथ बस यही है कि वीडियो मेरी जो है ना बहुत कभी डालती हूँ, कभी नहीं डालती, और आप लोगों की तरफ से भी मुझे कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिसकी वजह से मेरा दिल ही नहीं करता। तो बस ये है कि वीडियो कोई भी बनाए ना, बहुत मेहनत से बनती है, तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। जब आप लोगों की तरफ से रिस्पांस मिलता है ना, तो यकीन जाने कि अच्छे से अच्छा काम करने को भी दिल चाहता है। इंसान ना चाहते हुए भी इंसान कहता है कि नहीं, हम काम करें। ज़ाहिर है हर बंदा अपने किसी न किसी वजह से ये काम कर रहा होता है, कोई, और बाज़ लोग अपना टाइम स्पेंड करने के लिए भी काम करते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हर किसी के साथ बेहतर करे और सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। बांधने के लिए बकल का चपटा हिस्सा बकल के अंदर डालकर पेटी का स्लिंग खोलने के लिए बकल के ऊपर का हिस्सा उठा लें। अगर किसी भी वक्त कैबिन में हवा का दबाव कम हो जाए तो आपका पीला ऑक्सीजन मास्क खुद ब खुद आपके सामने गिर पड़ेगा। इस मास्क और यहाँ जहाज़ जो था ना वो स्टार्ट हो गया था, फ्लाई करने वाला था, तो दुआ वगैरह मांगी जा रही थी। तो बहरहाल बस यही था कि जल्दी जल्दी बच्चों के पास पहुँच जाए। और बच्चों को मैंने नहीं बताया था कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि जब रात को बच्चों से बात हुई थी ना, तो उनको यही पता था अभी तक हम लोग लाहौर में हैं, और मैं उनसे यही कह रही थी कि मुझे टिकट नहीं मिल रही है। तो अभी मैंने कहा चलो जब जहाज़ से जा रहे हैं, तो मैंने पहले ट्रेन का बहुत कोशिश की, ट्रेन की टिकट नहीं मिली, फिर हम लोगों ने जहाज़ का ट्राई किया तो टिकट मिल गई। तो मैंने कहा चलो जहाज़ से चलते हैं, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ईद का पहला दिन तो मिस हो गया था बच्चों के बगैर, तो ईद का दूसरा दिन हम लोग नहीं मिस करना चाह रहे थे। हम लोग चाह रहे थे कि ईद के दूसरे दिन जो है ना वो बच्चों के पास पहुंच जाए। और बच्चे जो थे ना वो सुबह सुबह अपनी फुफ्फो के घर पे थे। मैंने उनको रास्ते में फ़ोन किया था, जब हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए थे ना, जब मैंने फ़ोन किया था कि आप लोग कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, ईद कैसी गुजर रही है, तो वो कहने लगे कि आज हम ना फुफ्फो की तरफ आए हुए हैं, तो अभी हम लोग वहीं पे हैं, थोड़ी देर तक जाएंगे। फुफ्फो ने कुर्बानी की थी तो उन्होंने बुलाया था। तो दूसरी गली में रहती है मेरी नन्ना, 2 गलियाँ छोड़ के, तो बच्चे वहीं पे थे तीनों। तो पहले हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग ना चलते हैं घर पे, फिर हम लोगों ने सोचा कि उधर चलते हैं, तो आगे मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, बहुत वेट करने के बाद ना तकरीबन
आधे से पौने घंटे के बाद ना इन लोगों ने ब्रेकफास्ट दिया था और हस्बैंड को तो बहुत ही भूख लग रही थी। तो हम लोगों मैं तो थोड़ी बहुत सो गई थी 1-1.5 घंटा, मगर हस्बैंड रात को ना बिल्कुल नहीं सोए थे, जागते रहे। और बस यही टेंशन थी कि सुबह आँख नहीं खुलेगी अगर जल्दी हम लोग नहीं उठे तो ये ना हो कि कैंसिल हो जाए हम लोगों का फिर जाना। तो 6:30 बजे के करीब 6-6:30 बजे के करीब घर से निकलना था। और ये नाश्ता था और नाश्ता बहुत अच्छा था। अंडा था, पराठा था, क्रसान था, योगर्ट था फ्लेवर वाला, चाय, जूस, कॉफ़ी सब वो था। तो बाहर अल्लाह का शुक्र है जब नाश्ता किया ना थोड़ी जान में जान आई, क्योंकि बिल्कुल भी ना हाथ पैर लो हो चुके थे, इतनी भूख लग रही थी। तो ये बहरहाल यहाँ पे नाश्ता करते करते ही जो है ना हम लोग लाहौर पहुँच चुके थे। तो हस्बैंड ने पहले चाय पी नाश्ते के साथ, तो फिर दोबारा उन्होंने कॉफ़ी मंगवाई थी। मुझसे भी कह रहे थे कि कॉफ़ी लेनी है, तो मैंने कहा नहीं बस वो काफ़ी है, मैं नहीं लूँगी अब। तो इसके साथ ही जब हम लोगों ने कॉफ़ी वगैरह पी ली और ये देखें यहाँ पे ना हम लोग कराची पहुँच चुके थे। और अल्लाह का शुक्र है बड़ा सुकून मिला कि चलो बच्चों के पास पहुँच जाएंगे। मगर दिल अंदर से ना थोड़ा सा मेरा वही था कि बच्चों की वजह से बहुत परेशान हुई थी ना मैं। और उसके साथ ही लैंडिंग हो गई थी, जहाज़ ने लैंड कर लिया था। और बस थोड़ी ही देर में जो था ना हम लोग कराची एयरपोर्ट पे थे। और यहाँ पर सब जो थे ना एकदम से लोग खड़े हो गए थे जाने के बाहर निकलने के लिए। ज़ाहिर है हर कोई कुर्बानी के चक्कर में, कोई अपने घरों में, कोई रिलेटिव्स में, हर कोई जल्दी जल्दी पहुँचना चाह रहा था। तो हम लोग भी यहाँ पे निकले बाहर। अब देखें बाहर का मौसम कैसा होता है, यही था। और सामान हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा नहीं था, बस एक बैग था। और ये जो शॉपर बैग थे ना ये भी इसलिए करवाए थे कि इतना लगेज का वो नहीं था। जब टिकट करवाई थी ना तो उन्होंने कहा था कि बस एक बैग होना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने ना जल्दी जल्दी शॉपर बैग में अपना थोड़ा बहुत सामान कर लिया था कि अगर कोई इशू हुआ तो और इसमें जो है ना हम लोग अपना सामान डाल लेंगे। तो फिर हम लोग अब जा रहे थे अपना बैग लेने के लिए, क्योंकि हम लोग सबसे लास्ट में गए थे तो इसलिए हमारा सामान जो था ना वो सबसे पहले बैग आ गया था। और यहाँ पे भी आप मेरा चेहरा देखें किस तरह हुआ है, क्योंकि एक तो नींद पूरी नहीं हुई थी और दूसरा ये कि बस थोड़ा सा ना 2-3 दिन बहुत अपसेट गुजरे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसी होती हैं कि इंसान बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हालांकि ईद का दिन वहाँ पे गुजरा, अपनों में हो तो इंसान को खुशी होती है। मगर मेरा दिल ना बहुत उदास था अंदर से, क्योंकि पूरी फैमिली एक साथ हो ना तो फिर इंसान का दिल जो है ना वो खुश होता है। तो मैं बहरहाल ईद का दिन भी हम लोगों का सबका ऐसे ही गुजरा। हालांकि ईद वाले दिन हम लोग दावत में भी गए, तो सुबह वहाँ पे भी बस ऐसे ही थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया। और फिर हम लोग जो थे ना दूसरे दिन अपने वापसी के लिए तैयार हो गए थे, जो कि हमें बिल्कुल नहीं पता था कि हम लोग ईद के दूसरे दिन वापस चले जाएंगे। बस अचानक से ही हम लोग आ गए और यहाँ हम लोगों ने अपना सामान भी ले लिया था। और गए किस वजह से थे ये मैं आप लोगों से फिर किसी वीडियो में शेयर करूँगी, और अभी मैं नहीं करूँगी शेयर। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा काम ही था, खुशी वाला काम ही था, जो कि बस बच्चों को भी बुलाने की बड़ी कोशिश की हम लोगों ने। बच्चों ने भी आने की बड़ी कोशिश की, मगर टिकट्स का इशू हो रहा था तो बच्चे नहीं आ सके। हालांकि अगर बच्चे आ जाते ना तो फिर मैं 1-1.5 हफ्ता जो है ना हम लोग और लाहौर में रुक जाते। तो सब फैमिली साथ होती ना तो फिर शायद अभी जल्दी नहीं आती मैं। तो बच्चे नहीं आ सके तो फिर इसलिए मुझे जल्दी जल्दी वापस आना पड़ा। और जब बाहर निकले ना तो कराची का मौसम ऐसा था कि बस हवा तो चल रही थी मगर गर्मी थी बहुत ज़्यादा। और तकरीबन ये 11:30-12 बजे का टाइम था, 11:15 बजे का। तो कैब भी बड़ी मुश्किल से मिली, तो रास्ते में बच्चों को फ़ोन करके पूछ रही थी और वो क्लिप मैंने नहीं शेयर किया मिलने का, क्योंकि उस टाइम सब इतने एक्साइटमेंट में थे तो बिल्कुल भी मैं जो है ना वो कोई भी वीडियो शूट नहीं कर सकी, क्योंकि बच्चे भी बिल्कुल वो बैठे हुए थे, उनको पता ही नहीं था कि हम लोग आ गए। और फिर ये थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जो है ना ये शाम का क्लिप है, क्योंकि खाना वाना बस ऐसे ही बच्चे खा रहे थे, क्योंकि बेटी बना तो रही थी मगर थोड़ा बहुत बना रही थी, कभी बाज़ार से कभी घर में। तो फिर मैंने शाम को बच्चे सब सो रहे थे, जल्दी जल्दी उठ के मैंने खाने की तैयारी की। मैंने कीमा बनाया, टिक्का बनाया, यहाँ पे मैंने रबड़ी फालूदा बनाया, और ये मैं कबाब वगैरह बना रही थी, पुलाव बनाया। तो फिर मैंने कहा चलो बच्चे उठेंगे ना तो खाना सामने रेडी मिलेगा, खुश हो जाएंगे। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया और मैं तो हर थोड़ी देर के लिए लेटी थी, ज़्यादा नहीं मैं लेटी। और नंद के घर से ना फिर हम लोग आ गए थे, जल्दी ही आ गए थे थोड़ी देर बैठने के बाद। और घर में आके फिर मैंने सब ये खाना वाना तैयार किया। बच्चे सो रहे थे, खाना तैयार करके फिर मैंने उनको उठाया। और ये देखें ये है मेरे खाने की फ़ाइनल लुक।
और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और खाना खाने के बाद फिर ये कि सब ने आराम किया, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो कोई भी काम नहीं था, ना कोई काम किया। और ये दूसरे दिन का था, मैंने दूसरे दिन का बस ये खाने का थोड़ा सा क्लिप बना लिया था, वीडियो तो नहीं मैंने बनाई। और फिर दूसरे दिन भी मैंने पुलाव बनाया था, साथ मैंने कीमा बनाया था, तो ये उसकी थोड़ी सी मैंने वीडियो बना ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो अभी मेरा बनाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। हालांकि वीडियो तो मेरी काफ़ी बनी हुई भी रखी थी, तो अभी कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा था। आप अंदाज़ा लगा लें कि मुझे ईद के दूसरे दिन में आई थी, इतने दिन हो गए, उसके बावजूद भी मेरा दिल ही नहीं कर रहा वीडियो वगैरह करने का। तो आज भी मैंने रोज़ सोचती हूँ कि आज वीडियो अपलोड कर दूँ। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो अपलोड किया। और ये दूसरे दिन के खाने की तैयारी थी, पुलाव वगैरह बनाया था मैंने कहा चलो बच्चों को खाना वगैरह बना के बच्चे खुश हो जाएंगे, क्योंकि घर में बस ये कभी दाल चावल जो बेटी को बनाना आ रहा था वो बना के दे रही थी, नाश्ता भी खाना भी। तो अब ये कि चलो बच्चे भी खुश हो गए थे, हम लोग सब एक साथ थे। तो मगर उदासी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों ऐसा ही बस मौसम चल रहा है कुछ उदासी वाला। और पुलाव भी बहुत अच्छा बना था, कीमा भी बारबेक्यू कीमा मैंने बनाया था। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।